हेलो एवरीवन। आज हम लोग बीएस ग्रेवाल का प्रॉब्लम 21.1 का क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारा फाइंड द लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी माइनस 2π/3 तब होगा जब टी का वैल्यू है सो ग्रेटर देन 2π/3 होगा, ठीक है। और एफ टी इज इक्वल्स टू 0 तब होगा जब टी का वैल्यू लेस देन 2π/3 होगा, ठीक है। तो इस तरह का फंक्शन जो रहता है, तो इस तरह का फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस या फिर मल्टी वैल्यूड फंक्शन कहते हैं। ओके, डिसकंटिन्यूअस और मल्टी वैल्यूड फंक्शन। ओके, तो इसे मल्टी वैल्यूड या फिर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर एफ टी का एक से अधिक वैल्यू है। मल्टी वैल्यूड का मतलब किसी फंक्शन का एक से अधिक वैल्यू होना है, ठीक है। तो इसका भी एक से अधिक वैल्यू है। पहला वैल्यू है हमारा एफ टी इज टू कॉस टी माइनस 2π/3 और दूसरा वैल्यू है 0, ठीक है। तो एफ टी इज टू कॉस टी माइनस 2π/3 तब होगा जब हमारा टी का वैल्यू ग्रेटर देन 2π/3 होगा, और एफ टी इज टू 0 तब होगा जब टी का वैल्यू लेस देन 2π/3 होगा। ओके, तो इस तरह का जब भी फंक्शन आता है हमारा, तो उसमें हम लोग लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन का यूज करते हैं। तो उसका इक्वेशन होता है हमारा दैट इज लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी एफ टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ये हमारा लेप्लास ट्रांसफॉर्म का इक्वेशन होता है। ओके, तो इसी इक्वेशन के यूज़ से हम लोग इसका लेप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड करेंगे। तो एक यहाँ पर बना लेते हैं 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पर देखिए कि 2π/3 पर ही इसका वैल्यू चेंज कर रहा है, ठीक है, इसका भी और इसका भी। तो यहाँ पर लिख लिए 2π/3। तो यहाँ देखिए जब t का वैल्यू ग्रेटर देन 2π/3 होगा तब एफ टी का वैल्यू cos t माइनस 2π/3 होगा, ठीक है। यानी कि 2π/3 से t का वैल्यू बड़ा चाहिए, तो उसका वैल्यू तब इसका फंक्शन cos t माइनस 2π/3 हो जाएगा। तो 2π/3 इधर होगा बड़ा, ओके, 2π/3 से, तो एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी माइनस 2π/3 हो जाएगा। और लेस देन 2π/3 पर एफ टी इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा हमारा। ओके, तो अब इस लिमिट को दो भाग में तोड़ेंगे, इंटीग्रेशन को दो भाग में तोड़ेंगे। पहला इंटीग्रेशन होगा हमारा 0 टू 2π/3 और दूसरा इंटीग्रेशन होगा हमारा 2π/3 से इन्फिनिटी। यहाँ पर लिखा है 0 टू 2π/3 एफ टी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन 2π/3 टू इन्फिनिटी एफ टी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके, यहाँ पर देखिए कि 0 से 2π/3 के बीच में एफ टी का वैल्यू हमारा 0 है, ठीक है। इस एफ टी का वैल्यू 0, तो ये 0 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 0 होगा तो इसको, ये पूरे टर्म को ये 0 बना देगा, ठीक है। तो ये है सो पूरा टर्म 0 हो गया हमारा। ओके, ये पूरा टर्म हमारा 0 हो गया। प्लस इंटीग्रेशन 2π/3 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा एफ टी का वैल्यू क्या है, कॉस टी माइनस 2π/3। तो यहाँ पर लिख लिया कॉस टी माइनस 2π/3 इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी, ठीक है। क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, तो अब इसका तो हमारा कोई काम नहीं है, केवल इसका काम है। तो इसका लिखे इंटीग्रेशन 2π/3 टू इन्फिनिटी कॉस टी माइनस 2π/3, क्योंकि 2π/3 से इन्फिनिटी के बीच में हमारा एफ टी इज इक्वल्स टू कॉस टी माइनस 2π/3 है, ठीक है। इसीलिए इसको यहाँ लिखें इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके, अब देखिए कि ये है सो कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में आ गया है। ओके, तो इसको पहले कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में स्प्लिट कर लेते हैं। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला हमारा होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ठीक है। तो इसको इसी फॉर्म में स्प्लिट करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 2π/3 से इन्फिनिटी कॉस ए के स्थान पर हमारा यहाँ टी है, ये हमारा ए का स्थान और ये बी। तो जहाँ ए रहेगा वहाँ हम लोग टी लिखेंगे, और जहाँ बी रहेगा वहाँ 2π/3 लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉस टी इंटू कॉस 2π/3, ठीक है।
प्लस साइन टी इंटू साइन 2π/3 और बाहर में ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ये हो गया हमारा। अब है सो यहाँ देखिए कि एक आया cos 2π/3, तो ये क्वाड्रेंट है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारा सारा है सो पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारा साइन और कॉसेक है सो सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी बस सारा निगेटिव होता है। और उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी बस सब निगेटिव होता है। उसी तरह हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक हमारा पॉजिटिव होता है, बाकी बस सब निगेटिव होता है। ओके, तो यहाँ देखिए cos 2π/3 है, तो cos 2π/3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो cos 2π/3 है इसको हम लोग लिख सकते हैं cos π माइनस π/3। ओके, जब ये π माइनस π/3 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3π माइनस π, ठीक, डिवाइडेड बाई 3। तो 3π माइनस π क्या हो जाएगा, 2π डिवाइडेड बाई 3। तो यही आ गया cos 2π डिवाइडेड बाई 3। ओके, अगर इसको सॉल्व करेंगे π माइनस π/3 को तो 2π/3 आ गया। ओके, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, तो cos π माइनस π/3 लिख सकते हो cos 2π/3 को। तो यहाँ पर है लिखे cos π माइनस π/3, तो cos π माइनस π/3 हमारा माइनस cos π/3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन और कॉसेक को छोड़कर बाकी बात सारे है सो हमारे निगेटिव होते हैं। तो cos है हमारा, तो cos भी हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos π/3 हो जाएगा। ओके, तो cos π/3 का वैल्यू हमारा 1/2 होता है, और ये माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लग गया। ओके, तो इसका वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा, cos 2π/3 का वैल्यू हमारा -1/2 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये है सो इसी के बराबर है, यहाँ पर अभी आपको बताया cos π माइनस π/3 इसी के बराबर है cos 2π/3 को, तो इसका वैल्यू निकला है तो हमारा आया -1/2। ओके, उसी तरह यहाँ पर sin 2π/3 है। ठीक है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में ही आ रहा है हमारा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसको भी इसी तरह लिख सकते हैं, दैट इज़ sin π माइनस π/3। ठीक है, इसको अभी सॉल्व करेंगे तो इसका भी वैल्यू 2π/3 आ जाएगा। ओके, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो sin π माइनस π/3 यहाँ लिख लिए हैं, तो ये गलत है यहाँ पर ही थोड़ा सा, ठीक है, इसको मत लिखिएगा। तो sin π माइनस π/3 को हमारा क्या हो जाएगा, sin π/3। ओके, तो sin π/3 का वैल्यू हमारा √3/2 होता है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, ये इसीलिए ये पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो sin 2π/3 का वैल्यू आ गया हमारा √3/2। ओके, और फिर बाहर में जो था e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक है, अब आगे देखिए, यहाँ से 1/2 और यहाँ से 1/2 को बाहर निकालिए। तो 1/2 को बाहर निकालिए क्योंकि ये कांस्टेंट था। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि 1/2 को यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिए, तो कॉमन ले लिए तो 1/2 है सो बाहर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से कांस्टेंट है तो इसलिए बाहर आ गया। ठीक है, तो इंटीग्रेशन 2π/3 और इन्फिनिटी माइनस cos t प्लस √ यहाँ पर 3 √3 sin t और बाहर में e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। अब क्या किया कि e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी को अंदर घुसा लिया, तो यहाँ पर देखिए 1/2 बाहर में है, यहाँ पर माइनस का साइन है, तो इसके लिए अलग से इंटीग्रेशन करेंगे और इसके लिए अलग से इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, और e रेज़ टू द पावर माइनस एस टी को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दिया और एक बार इसके साथ। ओके, तो इंटीग्रेशन, ये जो माइनस का साइन था इसलिए माइनस बाहर में, इंटीग्रेशन 2π/3 से इन्फिनिटी, इसके लिए अलग से इंटीग्रेशन करेंगे, तो cos t इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ओके, प्लस √3, ये बाहर में चला जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 2π/3 से इन्फिनिटी। ओके, और ये sin t इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब क्या करेंगे कि इसका केवल अभी इंटीग्रेशन निकलाएंगे, इसका cos t इंटू ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन निकलाएंगे अभी, और फिर इसका इंटीग्रेशन निकलाएंगे, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ sin t ई रेज़ टू द पावर माइनस एस टी डी टी। इन दोनों का इंटीग्रेशन निकला लेंगे, उसके बाद है सो लाके यहाँ पर
केवल हमको लिमिट पुट करना रहेगा। ओके, तो पहले है सो इसका इंटीग्रेशन निकलाते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cos t इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू डी टी। इसका इंटीग्रेशन अगर निकाल लेंगे तो केवल हमें सिर्फ लिमिट पुट करना रहेगा। उसी तरह अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं साइन टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी का, तो केवल हमको यहाँ पर ला के केवल लिमिट पुट करना रहेगा। ओके, तो पहले इसका निकालते हैं। तो देखिए आगे, तो यहाँ पर देखिए कि लिख लिए हैं इसको, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी डी टी। तो यहाँ पर दो फंक्शन आ रहा है। ओके, तो पहला फंक्शन हम इसको मान लेते हैं और दूसरा फंक्शन इसको मान लेते हैं, और इसमें है सो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड का यूज करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड क्या होता है कि फर्स्ट फंक्शन को लिखते हैं और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस का साइन, फिर डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस फर्स्ट फंक्शन का, ओके, इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ओके, उसके बाद पूरे का होल इंटीग्रेशन, यानी कि इस ये जो पूरा जो लिखे हैं उसका फिर होल इंटीग्रेशन इनटू डी टी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचा, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी हमारा हो जाता है साइन टी। ठीक है, और ये बाहर में माइनस का साइन है तो बाहर में माइनस का साइन, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी हमारा हो जाता है ई रेस टू द पावर माइनस एस टी। डिफ्रेंशिएशन ई रेस टू द पावर माइनस एस टी का ई रेस टू द पावर माइनस एस टी होता है, और फिर इसका माइनस एस टी का अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस एस आ जाएगा। ओके, उसी तरह यहाँ इसका इंटीग्रेशन करेंगे कॉस टी का तो साइन टी और डी टी, और ये जो बाहर में इंटीग्रेशन लगेगा वो बाहर में इंटीग्रेशन, और ये जो डी टी था वो। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग निकलाएँ जो कि आया साइन टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस, और ये एस हमारा कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ जाएगा तो प्लस एस हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी। ओके, अब यहाँ देखिए कि ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन टी प्लस एस। अब इसका ये भी दो फंक्शन आ गया, तो पहला फंक्शन इसको मान लेते हैं, सेकेंड फंक्शन इसको मान लेते हैं। ओके, और फिर से इसमें इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड का यूज करते हैं। तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। ठीक, उसके बाद पूरे होल का इंटीग्रेशन और फिर dt। ओके, तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी, और ये बाहर में प्लस एस था तो प्लस एस, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी का ई रेस टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी का हो जाता है हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हमारा होता है माइनस कॉस टी, और फिर यहाँ माइनस का साइन। ठीक, और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी का ई रेस टू द पावर माइनस एस टी हो जाता है, और फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे माइनस एस टी का तो माइनस एस हो जाएगा, और साइन टी का इंटीग्रेशन होता है हमारा माइनस कॉस टी और फिर ये डी टी। ठीक है, यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन टी। अब क्या किए कि इस एस को अंदर ले गए इसके अंदर में, तो क्या हो गया एस इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी और फिर कॉस टी, तो ये माइनस का साइन था इसलिए बाहर में माइनस का साइन लग गया है। ओके, और ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, और ये एस को अंदर ले गए और ये कॉस टी। ओके, फिर एस को यहाँ अंदर लेके आए तो ये माइनस एस यहाँ पर एस, और ये फिर एस यहाँ से बाहर निकलेगा तो ये माइनस माइनस क्या बना दिया, प्लस। शुरू में देखिए ये माइनस माइनस प्लस बना, इस ये माइनस और ये माइनस प्लस, उसके बाद ये प्लस और ये माइनस माइनस, और फिर ये माइनस और प्लस, माइनस का साइन आ जाएगा, और ये जब एस अंदर आया और ये जब यहाँ से कांस्टेंट बाहर निकला, इस इंटीग्रेशन में ये कांस्टेंट है तो एस इंटू एस हमारा एस स्क्वायर हो जाएगा, और अंदर में क्या बचेगा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी डी टी। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी डी टी को हम लोग आई लेट किए हैं। ओके, तो यहाँ पर इसके स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, आई। ओके, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी डी टी को हम लोग आई लेट किए हैं। ठीक है, अब है सो आगे सॉल्व करते हैं। तो आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू एस कॉस टी और माइनस एस स्क्वायर, और इसको है सो हम लोग आई लेट किए थे तो इसीलिए यहाँ पर आई लिख दिए। ओके, तो आई
और इसको जब इधर लेके आए तो आई प्लस एस स्क्वायर आई बन गया, और ई रेस टू द पावर माइनस एस टी यहाँ से कॉमन लिए और यहाँ से कॉमन लिए, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस टी को कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर अंदर में क्या बचेगा साइन टी, और यहाँ बचेगा माइनस एस कॉस टी। ओके, तो फिर यहाँ से आई है सो हम लोग कॉमन लिए इससे, तो आई इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, ठीक है, आई इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर, और यहाँ पर जो था ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी माइनस एस कॉस टी। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर, क्योंकि ये है सो इधर मल्टीप्लाई में है, तो जब इसको इधर लेके जाएंगे इक्वल्स टू के इधर में, तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू साइन टी माइनस एस कॉस टी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। यानी कि एक तरह से हम लोग कह सकते हैं कि ई रेस टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी और फिर कॉस टी डी टी का फॉर्मूला हमारा होता है ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस एस स्क्वायर और साइन टी माइनस एस कॉस टी। तो ये कह सकते हैं कि ये एक फार्मूला ही बन गया हमारा, ठीक है। तो इस फार्मूले को आप याद रखिए हमेशा, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी फार्मूला बन गया। ओके ओके, तो ये है सो हमारा एक तरह का फार्मूला ही हो गया। अब देखिए दूसरा हमें क्या निकालना था यहाँ। अब है सो हम लोग इसका है सो इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इस वाले का इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी का, ठीक है। तो इसका अब इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पर है आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी, ठीक है। तो इसमें भी दो फंक्शन है, तो पहला फंक्शन इसको ले लेंगे, सेकेंड फंक्शन इसको ले लेंगे। तो इसमें भी इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट्स मेथड का यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हो गया और इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये हमारा सेकेंड फंक्शन है, माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन इसका, और फिर पूरे का होल इंटीग्रेशन, ठीक है, पूरे का होल इंटीग्रेशन। ओके, तो यहाँ पर देखिए ई रेस टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हमारा माइनस कॉस टी होता है, और यहाँ माइनस और डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी का डिफ्रेंशिएशन हमारा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा, और माइनस एस टी का फिर से हम लोग डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसका डिफ्रेंशिएशन माइनस एस हो जाएगा, ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी का हमारा हो जाएगा माइनस कॉस टी और फिर डी टी, ठीक है। ओके, अब नीचे में देखिए यहाँ पर है माइनस, तो ये माइनस का साइन लिखें, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी, और ये हमारा कांस्टेंट हो गया। ओके, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, तो ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बनाया शुरू में, लेकिन बाहर में फिर नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव रह जाएगा, और ये जो एस है कांस्टेंट ये बाहर निकलेगा, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी डी टी। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब आगे देखिए, माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी, ये हो गया। अब इसको है सो फर्स्ट फंक्शन ले लेते हैं और इसको भी सेकंड फंक्शन ले लेते हैं, और इसका फिर से इंटीग्रेशन करते हैं। तो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी, और ये माइनस एस बाहर में, तो ये फर्स्ट फंक्शन, उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, फिर माइनस डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और फिर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, उसके बाद पूरे का होल इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पर देखिए माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी, और ये माइनस एस, और यहाँ देखिए ई रेस टू द पावर माइनस एस टी हमारा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी हमारा हो जाएगा साइन टी, और इसका डिफ्रेंशिएशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी हो जाएगा हमारा ई रेस टू द पावर माइनस एस टी, और डिफ्रेंशिएशन फिर इसका करेंगे, ठीक है, माइनस एस टी का, तो इसका डिफ्रेंशिएशन फिर माइनस एस हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन कॉस टी का हमारा साइन टी हो जाएगा इंटू डी टी, ठीक है। यहाँ तक अब क्या किए कि इसको है सो ये जो एस है इसको एक एक करके अंदर घुसा लिए, ये जो एस है इसको एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार इसके साथ, तो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी, और माइनस एस इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी, ठीक है। और ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बनाया, लेकिन यहाँ पर फिर माइनस है,
तो और ये जो एस है कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाएगा, तो ये एस स्क्वायर बना देगा, क्योंकि यहाँ पर फिर माइनस का साइन है इसलिए माइनस रह जाएगा, और ये माइनस माइनस, ये माइनस माइनस प्लस बना, और फिर ये माइनस सब जब घुसेगा माइनस एस, तो ये माइनस एस स्क्वायर कर देगा, और एस स्क्वायर इसीलिए क्योंकि इस एस और इस एस मल्टीप्लाई करेगा। ओके, अब आगे देखिए, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी हमारा आई है, यहाँ आई है, आई इज इक्वल्स टू हम लोग लेट किए थे इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी, तो ये हमारा आई हो गया। ओके, तो आई इज इक्वल्स टू माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू कॉस टी माइनस एस इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन टी, और ये माइनस एस स्क्वायर इंटू आई हो गया। ओके, तो ये जब माइनस एस स्क्वायर आई इधर आएगा तो आई प्लस एस स्क्वायर आई बन जाएगा, और यहाँ से ई रेस टू द पावर माइनस एस टी और यहाँ से ई रेस टू द पावर माइनस एस टी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचेगा माइनस कॉस टी और यहाँ माइनस एस साइन टी। ओके, तो यहाँ से आई है सो कॉमन ले लिए यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ एस स्क्वायर। ओके, और यहाँ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी माइनस कॉस टी और माइनस एस साइन टी। ठीक है, अब है सो यहाँ पर देखिए आई इज इक्वल्स टू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी है हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में था तो जब इक्वल्स टू के इधर में आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू में माइनस कॉस टी और माइनस एस साइन टी हो जाएगा। ओके, तो अब है सो हम लोग इसका भी इसका वैल्यू है सो फाइंड कर लिए, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस एस टी साइन टी डी टी का हमारा एक फार्मूला तैयार हो गया, जो कि है ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस कॉस टी और माइनस एस साइन टी। ओके, तो इसका फार्मूला निकल गया। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, ये जो है हमारा यहाँ पर इसमें पुट कर देंगे, कॉस टी इंटू ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डी टी का भी फाइंड कर लिए और इसका भी फाइंड कर लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला और ये दूसरा दोनों का फाइंड हो गया, अब इसको केवल पुट करना है इसमें। ओके, इसमें पुट करेंगे और इसका लेप्लास फाइंड हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिए इस वाले को, ये जो है हमारा, इसको पूरा लिख लिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ लिख लिए हैं। अब इसमें केवल है सो उस ये जो फाइंड किए थे उसको केवल पुट करना है और लिमिट को पुट करके उसका आंसर फाइंड कर लेना है। तो लेप्लास ऑफ एफ टी इज इक्वल्स टू हमारा था 1/2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 2π/3 से इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी कॉस टी डी टी और प्लस √3 इंटीग्रेशन ऑफ 2π/3 इंटू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एस टी इंटू साइन टी डी टी। तो इसका है सो हम लोग यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं, जो कि है देखिए यहाँ। ओके, तो इसकी जगह में इसको पुट कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर माइनस का साइन है तो माइनस लिखें, ई रेस टू द पावर माइनस एस टी यहाँ 1/s डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू में साइन टी माइनस एस कॉस टी, और लिमिट हमारा क्या है 2π/3 से इन्फिनिटी, 2π/3 डिवाइडेड 2π/3 टू इन्फिनिटी। ठीक है, और यहाँ देखिए प्लस √3 और इसका भी हम लोग निकाल लिए हैं, तो इसका है हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो इसको है सो लेके वहाँ पुट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा यहाँ दैट इज प्लस √3 ई रेस टू द पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर और माइनस कॉस टी और माइनस एस साइन टी, और लिमिट हो जाएगा हमारा 2π/3 टू इन्फिनिटी। ओके, तो यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 बाहर लिख लिया, और यहाँ देखिए अब लिमिट को पुट करते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। तो पहले अपर लिमिट में हमारा इन्फिनिटी है, तो एक बार टी के स्थान पर हमारा इन्फिनिटी चला जाएगा, ये जो टी है उसके स्थान पर इन्फिनिटी को पुट करेंगे, तो माइनस ई रेस टू द पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाई 1 प्लस एस स्क्वायर, और साइन टी है तो टी की जगह इन्फिनिटी को। ओके, और माइनस एस इंटू कॉस इन्फिनिटी। ठीक, फिर माइनस
क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो अपर लिमिट पुट कर लिए, फिर माइनस साइन आएगा, उसके बाद लोअर लिमिट टी के स्थान पर 2π/3 को पुट करेंगे। ओके, तो यहाँ देखिए माइनस का साइन है तो माइनस लिख लिए, ये जो माइनस का साइन है यहाँ, तो यहाँ लिख लिए माइनस e⁻⁻s, और t के स्थान पर 2π/3 को पुट करना है, तो 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s²। ओके, और साइन तो t के स्थान पर 2π/3, तो साइन 2π/3 माइनस s कॉस t के स्थान पर 2π/3। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखिए इसमें भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो +√3 e⁻⁻s इंटू इन्फिनिटी, पहले t के स्थान पर इन्फिनिटी को पुट करेंगे, तो e⁻⁻s इंटू इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 1 + s², और फिर यहाँ पर देखिए माइनस कॉस इन्फिनिटी और माइनस साइन s साइन इन्फिनिटी। ओके, फिर अंदर में यहाँ एक बार हो जाएगा -√3, ठीक, e⁻⁻s 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s²। ओके, और फिर माइनस कॉस 2π/3 और माइनस s साइन 2π/3, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर रहे हैं, तो एक बार t के स्थान पर पूरे में 2π/3 पुट होगा। ओके, तो यहाँ तक क्लियर। अब देखिए e⁻⁻∞ हमारा होता है 0, ठीक, तो ये है सो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू दिस, तो ये है सो पूरा टर्म को यहाँ से यहाँ तक वाला पूरे टर्म को 0 बना देगा। उसी तरह यहाँ पर e⁻∞ 0 होता है हमारा, तो ये 0 हो जाएगा, तो इसके साथ ये भी मल्टीप्लाई में है, तो ये वाला पूरा टर्म 0। ओके, तो हमारा केवल क्या बचेगा, एक ये टर्म बचेगा और एक ये, ठीक। अब है सो इसको लिखते हैं 1/2 e⁻⁻s 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s², और ये माइनस माइनस था तो प्लस हो गया। ओके, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस हो गया, और अंदर में हमारा क्या बचेगा, e⁻⁻s 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s², और साइन 2π/3 माइनस s कॉस 2π/3, ठीक। उसी तरह यहाँ पर -√3 e⁻⁻s 2π/3 इंटू 1 + s² और माइनस कॉस 2π/3 और माइनस s साइन 2π/3। यहाँ पर देखिए e⁻⁻s 2π/3 और 1 + s², यहाँ से भी e⁻⁻s 2π/3 और 1 + s², यानी कि यहाँ से ये और यहाँ से ये कॉमन हो जाएगा, तो ये बाहर निकलेगा, तो 1/2 इंटू e⁻⁻s 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s², तो अंदर में हमारा क्या बचेगा, साइन 2π/3 और माइनस s कॉस 2π/3, और यहाँ पर -√3 को अंदर लेके जाते तो ये माइनस माइनस मिलकर प्लस कर देगा, √3 इंटू कॉस 2π/3, और ये माइनस माइनस प्लस और √3, ये √3 भी अंदर जाएगा, इंटू s साइन 2π/3, ठीक है। तो 1/2 और ये जो बाहर में था e⁻⁻s इंटू 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s², और ये साइन 2π/3 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिए, ठीक, यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर केवल बचेगा 1 और यहाँ बचेगा √3s, ठीक है। उसी तरह यहाँ cos 2π/3 और cos 2π/3 को कॉमन ले लिए इन दोनों जगह से, तो cos 2π/3 और यहाँ पर क्या बचेगा -s और यहाँ +3 +√3। ओके, तो अब देखिए 1/2 e⁻⁻s इंटू 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s², और यहाँ पर क्या बचेगा, साइन 2π/3 का वैल्यू हमारा होता है √3/2, ठीक है। इसके पहले ही हम लोग को क्वाड्रेंट में देख लिए √3/2 होता है साइन 2π/3 का, और 1 + √3/s, और cos 2π/3 का हमारा वैल्यू होता है -1/2, ठीक, और -s + √3। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1/2 यहाँ से और यहाँ से 1/2 कॉमन ले लिए, तो ये जब बाहर निकलेगा तो ये 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा। 1/2 कॉमन निकला है, तो 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 1/4 इंटू e⁻⁻s इंटू 2π/3 डिवाइडेड बाय 1 + s²। फिर अंदर में हमारा क्या बचा,
ये जब यहाँ से 1/2 ये ले लिए, बाहर ले लिए यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ पर सिर्फ √3 बचा। तो √3 और √3 इंटू √3s, तो हमारा 3s हो जाएगा। और यहाँ पर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस s और ये माइनस √3। ओके, तो ये -√3 से +√3 कैंसिल और 3s प्लस s 4s हो जाएगा। ओके, यहाँ 4s हो गया। तो 1/4 इंटू e⁻⁻s इंटू 2π/3 डिवाइडेड बाई 1 + s² इंटू 4s। तो इस 4 से इस 4 कैंसिल, तो हमारा आंसर आ गया e⁻⁻s 2π/3 इंटू s डिवाइडेड बाई s² + 1। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, यानी कि इसका लेप्लास हमारा फाइंड हो गया, इसका लेप्लास, जो कि हमारा यहाँ पर e⁻⁻s इंटू 2π/3 इंटू s डिवाइडेड बाई s² + 1। ठीक है।